तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। ये सेल थ्योरी क्या होता है इसके बारे में डिटेल हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये क्या है कि टुडे वी विल आंसर दिस क्वेश्चंस। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ सेल, क्या है व्हाट इज़ अ सेल, हाउ वाज इट डिस्कवर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। व्हाट आर द टेनेंट्स ऑफ सेल थ्योरी, यानी कि सेल थ्योरी का जो क्या सिद्धांत है ना, यानी क्या मत है, तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखना है व्हाट इज अ सेल। सेल आर द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल आर द प्राइमरी बिल्डिंग, ओके बच्चों, प्राइमरी बिल्डिंग यानी कि ये जो प्राइमरी जो है, जैसे कि हम लोग कोई मकान अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो जो पहला जो ईंट होता है, पहला जो ब्रिक्स होता है, वो क्या होता है, वो एक पर एक हम लोग रख के किसी बिल्डिंग को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो वही होता है। सेल्स आर द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। जीवन का जो है, जहाँ से जीवन हमारी स्टार्ट होती है, तो वो जो प्राइमरी जो होता है ना, जो सेल होता है, वही क्या होता है, सेल से ही, एक सेल से ही सेल डिवीजन होकर कई सेल बनते हैं और हमारे बॉडी का निर्माण होता है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है ना, और एक लाइफ होता है। तो दे केम इन ऑल शेप एंड साइज, ओके फ्रेंड्स। तो बच्चों सम सेल्स आर सो स्मॉल एंड कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो बच्चों सेल को हम लोग, जिसको हम लोग हिंदी में कोशिका बोलते हैं, तो सेल को हम लोग विदाउट माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, और इसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते। बट सम आर लार्ज इनफ टू बी हेल्ड लाइक एग्स, और कुछ सेल होते हैं काफ़ी लार्ज होते हैं, लाइक एग्स की तरह, उसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट सेल इज द माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। क्या है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम स्मॉलेस्ट है। दुनिया का, संसार का जब तक अब तक जो भी सेल ज्ञात हुआ है, प्राप्त हुआ है, उसमें सबसे छोटा सेल जो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नाम का एक सेल जो है, और डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया इन बर्ड्स। और बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जो बहुत ही छोटा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सेल होता है बच्चों, जो बर्ड में बीमारी का कारण होता है, पक्षियों में एक बीमारी होता है उसका कारण होता है, उस सेल को हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। याद रखना, इट कैन बी एज स्मॉल एज 0.3 नैनोमीटर। और ये जो इसका जो आकार होता है, साइज होता है बच्चों 0.3 नैनोमीटर, बहुत ही छोटा होता है। नैनोमीटर मतलब बहुत ही छोटा, ठीक है बच्चों। एंड अदर हैंड द लार्जेस्ट सेल इज द ऑस्ट्रिच एग्स, और ऑस्ट्रिच का एग जो है ऑन द अदर हैंड वो सबसे बड़ा सेल होता है बच्चों। इट कैन बी रीच अप टू 6 इंचेज, और इसका साइज़ क्या होता है, उसको देखा गया है अभी तक जो मिला है 6 इंचेज इन डायमीटर में देखा गया है। यानी 6 इंच सोच लो उसका डायमीटर कितना बड़ा वो एक्स होगा, हम लोग कल्पना कर सकते हैं बच्चों। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मे भी समझ गए होंगे आप लोग। अब है बच्चों थिंकिंग ब्रेक। हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ सेल्स, है ना, सेल्स के कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं जो हम देख सकते हैं। व्हाट डू दे रिमाइंड यू ऑफ, वेयर डू यू थिंक वी कैन फाइंड देम, है ना, वेयर डू यू थिंक वी कैन फाइंड देम, कहाँ से प्राप्त किया होगा। देखो ये एक सेल है, बैक्टीरिया, क्या है, रेड ब्लड सेल है, नर्व सेल, है ना, ये टाइप ऑफ सेल्स है। कुछ सेल्स के एग्जांपल दिए गए यहाँ पे, है ना। कुलुमनर एपिथेलियल सेल्स है एक प्रकार का, स्केलेटल मसल सेल्स है, फैट सेल्स होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, और स्किन सेल्स होते हैं बच्चों, ठीक है। और एल्गी, ये क्या होता है, एल्गी सेल्स होते हैं, ठीक है ना। ये कई तरह के सेल्स का फिगर भी यहाँ दिया गया, आप देख सकते हो और इसको आप पढ़ सकते हो। इस तरह के सेल्स पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, रेड ब्लड सेल्स, कुलुमनर एपिथेलियल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स, फैट सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, स्किन सेल्स एंड एल्गी। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल्स। अब हम लोग एक क्यूरियोसिटी हमारे अंदर उत्पन्न होता है कि ये सेल्स डिस्कवरी कैसे हुआ, इसको डिस्कवर कैसे किया गया, है ना, खोज कैसे हुआ। तो सेल्स वर फर्स्ट रिकॉर्डेड बाय रॉबर्ट हुक। सेल्स की खोज सबसे पहले किसने की थी,
रॉबर्ट हुक ने की थी लगभग 1665 ईस्वी में, 1665 इरा में, है ना, रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल्स का डिस्कवर किया गया था, रिकॉर्ड किया गया था। ही वॉज इम्प्रूविंग द डिजाइन ऑफ अ माइक्रोस्कोप व्हेन ही डिसाइडेड टू ऑब्जर्व अ पीस ऑफ कॉर्क। कहता है कि ये माइक्रोस्कोप के ये डिज़ाइन में वो इम्प्रूव करने में लगे हुए थे। तो व्हेन जब वो ये देखा कि छोटे छोटे पीस को देखने के लिए, छोटे छोटे कण को देखने के लिए ये माइक्रोस्कोप का वो डिज़ाइन कर रहे थे, उसमें लगे हुए थे, तो उसी समय में इन्होंने डिसाइड किया। अप क्लोज ही सॉ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, तो उसने क्या देखा, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखा। दीज आर व्हाट वी नाउ नो एज सेल्स वॉल, है ना, जो सेल्स वॉल के रूप में देखा गया। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है बच्चों कि हुक्स डिस्कवरी लेड टू डेवलपमेंट ऑफ द सेल थ्योरी, और आगे चल के ये हुक्स का डिस्कवरी ही हुक्स के द्वारा, रॉबर्ट हुक्स के द्वारा जो खोजा गया ना, तो वो क्या हुआ, आगे चल के क्या हुआ, सेल थ्योरी के नाम से जाना गया। तो इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, इन्होंने डिस्कवरी किया, आगे बढ़ाया, सेल थ्योरी डेवलपमेंट को डेवलप किया। तो उसमें से एक नाम है जर्मन साइंटिस्ट थियोडोर एस्वेन, मैथियास सिल्डेन एंड रुडोल्फ वर्चाउ कंसिक्वेंटली डेवलप्ड द क्लासिकल सेल थ्योरी, है ना। तो इन्होंने ये जितने सारे वैज्ञानिक है, थोड़ा सा बायोलॉजिकल वैज्ञानिक का नाम भी तो टेढ़ा-मेढ़ा होता है, आप अच्छा से पढ़ लेना, जर्मन साइंटिस्ट है ये सब, थियोडोर एस्ट्रॉम, मैथियास सेल्डेन एंड रुडोल्फ वर्चाउ कंसिक्वेंटली डेवलप्ड द क्लासिकल सेल थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलप किया। इट इज़ अ प्रिंसिपल इन बायोलॉजी दैट इज़ फंडामेंटल टू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म समराइज्ड इनटू 3 टेनेट्स। 3 सिद्धांत दिया गया जिसमें ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में समझने में काफ़ी हमें हेल्प मिला। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बच्चों, दूसरा क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने सारे जीव हैं बच्चों, सभी किसके द्वारा बनाए गए हैं, किससे बने हैं, सेल्स से बने हैं। द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी मेड ऑफ जस्ट 1 सेल। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का जब बनना हो, शुरू होता है ना, स्टार्ट होता है, तो 1 सेल से ही होता है। ठीक है बच्चों, 1 सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी मेड ऑफ जस्ट 1 सेल। एक सेल के द्वारा भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, लाइक एन अमीबा। एक अमीबा में एक ही सेल होता है, क्या होता है, एक ही सेल। ट्रिलियंस लाइक ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी का जो निर्माण हुआ है उसमें कितने सेल्स हैं, ट्रिलियंस, है ना, अनेकों सेल्स हैं। और अनेकों सेल से क्या हुआ, एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण हुआ है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑल लिविंग फंक्शन, ऑल लाइफ फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैपन विद इन द सेल, है ना। सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन जो हैं सभी जीवों में होते हैं। क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। दैट्स वाई सेल्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की आधारभूत जो आवश्यकता हैं, ये आधार चीज़ें हैं, वो क्या है, सेल्स हैं, रेफर किया जाता है। टू बी कंसिडर्ड अ लाइफ फॉर्म समथिंग नीड्स टू हैव एट लीस्ट 1 सेल, है ना। कम से कम टू बी कंसिडर्ड ऑफ लाइफ फॉर्म, अगर जीवन की संभावना तब देखी जाएगी कम से कम उसमें, है ना, 1 सेल भी हो, तब जाके किसी जीवन की संभावना, किसी जीवन ऑर्गेनिज्म के विकास हो सकता है, जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे ऑल सेल्स कम फ्रॉम द सेल्स दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, और सभी जो सेल्स हैं वो जो सेल एग्जिस्टिंग कर रहे हैं उसी से लिया गया है। और सेल कैनॉट एग्जिस्ट स्पॉन्टेनियसली नॉर कम आउट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ये एग्जिस्टिंग नहीं कर सकते हैं, नॉर केम आउट ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। और नॉन लिविंग थिंग्स से ये नहीं आ सकते, नहीं पाए जाते। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जिसमें लाइफ नहीं हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या देखते हैं, अब समिंग ऑफ सेल्स। अब हम सेल्स के जो अभी तक ने पढ़ा उसके समरी के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। तो मोटे तौर पे हम ये देख सकते हैं बच्चों, सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ एंड दे कम इन वेरियस शेप एंड साइज, है ना। अनेक शेप होते हैं और साइज भी होते हैं में पाए जाते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप लेड टू द डिस्कवरी ऑफ, जब माइक्रोस्कोप का जो विकास हुआ, सूक्ष्मदर्शी के विकास होने से, है ना, तो सेल की जो खोज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा और काफ़ी डेवलप हो गया। द 3 टेनेट्स ऑफ सेल थ्योरी स्टेट दैट, सेल थ्योरी के, है ना, सेल सिद्धांत के, कोशिका सिद्धांत के 3 जो सिद्धांत हैं वो क्या, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव सेल्स, ये पहला क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव सेल, सेल मेक लाइफ फंक्शन हैपन एंड सेल्स कैन ओनली कम फ्रॉम अदर लिविंग सेल्स, है ना। सेल्स ओनली लिविंग
ऑर्गेनिज्म सेल से और लिविंग सेल से ही दूसरे सेल बनाए जा सकते, जैसे कि सेल डिवीजन होता है ना, एक सेल से दूसरे सेल तीसरे सेल का निर्माण होता है, इस तरह से तो सेल डिवीजन होता है। तो ये थ्री जो है, जो थ्योरी है सेल थ्योरी, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव सेल्स, सेल्स मेक लाइफ फंक्शन हैपन एंड सेल्स कैन ओनली कम फ्रॉम लिविंग सेल्स। ये जो थ्योरी है, ये थ्री थ्योरी काफ़ी डेवलप हुआ, काफ़ी चर्चित रहा। ठीक है बच्चों, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, और इस तरह के वीडियो मैं कई बार लाने की कोशिश करूँगा। चलो नेक्स्ट डे मिलते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करना। ओके, थैंक यू।